ओके बच्चों, तो आज हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के मेथड्स क्या होते हैं और जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन पहले डिस्कस करूंगा। और उसके बाद में दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिसमें मोर देन वन एसेट इज है। एक क्वेश्चन में वर्किंग अलोंग विथ एंट्री एंड लेजर, दूसरे क्वेश्चन में मेन वर्किंग। इतना काम अगर आपने कर लिया तो ये चैप्टर आपका थरो हो गया। चलो शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन क्या होता है? सो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर, नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ द एसेट ड्यू टू यूज, पैसेज ऑफ टाइम जिसे हम कहते हैं एफ्लक्शन ऑफ टाइम, एंड ऑब्सोलेसेंस, राइट। जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ द एसेट कम होता है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स। इट इज नॉट एन एक्सपेंस बट इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करना चाहिए? टू रिवील ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। मतलब आपका प्रॉफिट या लॉस एक्चुअल फेयर दिखाने के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ओके, तो डेप्रिसिएशन में देर आर मेनली टू मेथड्स। ये मैंने जब ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस किया था तभी भी ये बताया था, दोबारा मैं डिस्कस कर रहा हूं। मेनली टू मेथड्स। वन मेथड इज नेम्ड एज स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम, और दूसरा मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, डब्ल्यूडीवी। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन में आपके हर साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम रहता है, ओके। जबकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन अमाउंट धीरे धीरे रिड्यूस होता है। तो मैं इसे आपको डिस्प्ले करने जा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको बोर्ड पे मैंने ये डिस्प्ले किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। सबसे पहले मैंने आपको डिस्प्ले किया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ द एसेट ड्यू टू यूज, एफ्लक्शन ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेसेंस। अब मैंने ये डिस्प्ले किया हुआ है दैट दो मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डब्ल्यूडीवी मेथड। इन स्ट्रेट लाइन मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्री रिमेन्स द सेम, whereas in WDV method you can check the amount of depreciation is slowly reducing. As the WDV is reducing, even amount of depreciation is reducing. In straight line method, the percentage we apply on original cost. In WDV method, percentage we apply on WDV. WDV माने written down value. Written down value का मतलब क्या है? Cost minus depre, जो बच गया वो WDV, वापस नेक्स्ट ईयर डिडक्ट किया, जो बच गया वो डब्ल्यूडीवी, नेक्स्ट ईयर डेप्री डिडक्ट किया, बच गया वो डब्ल्यूडीवी। स्ट्रेट लाइन मेथड में एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ द डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट विल बिकम निल, whereas डब्ल्यूडीवी मेथड में इट विल नेवर बिकम निल, राइट। इसके कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं सारे बच्चे। ये कैरेक्टरिस्टिक है, आप भी आई थिंक लिख लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। Now we are moving on the journal entries of depreciation chapter. Important entry for purchase of an asset. Fixed asset account debit to cash bank account to creditor for asset. अगर पैसा पे किया है तो to cash bank, और पैसा पे करना बाकी है तो to creditor for an asset. Installation charges paid. Fixed asset account debit to cash bank account. Why, sir, we are debiting fixed assets? Why not installation charges or expense? This is because whenever any new asset is purchased, any expense incurred for the purchase of the new asset should be added to the cost of the asset. इसे हम conceptual language में कहते हैं capitalization of an expense. ऐसे आपको याद रखना है। Depreciation, depreciation के लिए journal entry should be depreciation account debit to fixed asset. Depreciation is basically nominal account. Fixed asset is being real account. Transfer of depreciation to profit and loss account. Profit and loss account debit to depreciation account. All expenses and charges at the end of the year are to be transferred to profit and loss account. That is why this entry we pass. Sale of an asset. जब कभी भी एसेट बिकता है तो हम तीन पार्ट में एंट्री करते हैं। सबसे पहला एंट्री, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड अप टू द डेट ऑफ सेल।
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, मतलब साल में समझ लो आपने 6 महीने के बाद एसेट बेचा है तो 6 महीने का डेप्री पहले चार्ज करना पड़ेगा. सो यू विल हैव टू अराइव एट WDV एज ऑन द डेट ऑफ सेल. उसके बाद में ही आप सेल वैल्यू को कंपेयर कर पाएंगे. नेक्स्ट एंट्री, सेल प्रोसीड्स रिसीव्ड, पैसा आया, कैश बैंक डेबिट, एसेट गया टू एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. अगर प्रॉफिट है तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल विच विल अल्टीमेटली बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. अगर लॉस है तो लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट. Profit or loss on sale of an asset shall be transferred to profit and loss account at the end of the year. Right बच्चों, इसके basis पे which number of ledgers we generally are asked to prepare. Number one is fixed asset account. They may ask you to prepare fixed assets account. Number one. Number two, they may ask you to prepare depreciation account. Right? At the most, they may ask you to pass journal entries. Now you know the entries, right? You are capable to pass the journal entries, right? With this, let us move on the question I am planning to start with. पहले मैं second question start कर रहा हूं. मैं 2 question लेने वाला हूं, question number 1 and question number 2. Let me take the second question first, right? Messrs Ashok Agency showed a debit balance of 66,000 to the machinery account on 1st April 2014. अशोक एजेंसी के पास में ओपनिंग बैलेंस 66,000 पड़ा हुआ है. द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी वाज 80,000. On 1st April 15, Ashok Agency bought an additional machinery of 58,000 and spent 2,000 for its installation. ये 2,000 is nothing but installation charges which are required to be capitalized. One more machinery costing 45 was purchased. बच्चों possibly मैं यहां पे नंबर 2 लिख दूंगा. This is the second machinery. This was the first machinery, the original machinery. Okay, 45,000 was purchased. अच्छा, ये original तो पड़ा ही था. Rather, this would be one, this would be second, and this would be third rather. Okay. One more machine costing 45,000 was purchased on 1st October. On 1st November 17, a part of the machinery acquired on 1st April 15 was sold for 5,500. कौन सा वाला मशीनरी बेचा आपने? जो आपने 1st November 17 में खरीदा था वो आपने बेचा है. ठीक है, ओके. Was sold for 5,500. The original cost of which was rupees 10,000. On 31st March 18, the agency sold out the machinery for 40,000 which was purchased on 1st October 16. Agency charged depreciation at the rate of 20% per annum on original cost. मतलब यहाँ पे मेथड का नाम क्या है? SLM. ओके बच्चों, पॉसिबली आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको इसका डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ वो आपको मिल जाएंगे. राइट? देन यू विल बी एबल टू check the questions also. You can take a print for your reference and you can do the solution, solve the solution. बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं एक स्पेसिफिक वर्किंग बनाता हूं. You have particulars and then whatever number of assets you have, I prepare vertical column for that. ठीक है, तो let us see as per this question. मैंने एक वर्किंग यहाँ पे बनाया हुआ है. पहले ये वर्किंग समझ लेते हैं, उसके बाद में हम आगे जाएंगे. मेसर्स अशोक एजेंसी. मेथड का नाम हमेशा मैं राइट हैंड साइड पे लिखता हूं SLM. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%. तो बच्चों, ओपनिंग बैलेंस आपका जो था वो 80,000 कॉस्ट दिया हुआ था. चेक करो, आपको क्वेश्चन में दिया गया है डेबिट बैलेंस आपका 66 है, लेकिन ऑन 1st April 2014 द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी वाज 80,000. चेक करें. On 1st April 15, Ashok Agency bought an additional machinery of 58 plus 2. माने we can say total 60,000. बरोबर है? ध्यान से देखना. 1st April 15 में आपने टोटल 60,000 का मशीनरी खरीदा है. वो वाला मशीनरी, if you check line number 4, on 1st November 17, a part of the machinery acquired on 1st April 15 was sold for 5,500.
द ओरिजिनल कॉस्ट वॉज 10,000। तो बच्चों 1 अप्रैल 2015 में आपने जो टोटल मशीनरी खरीदा है ना, टोटल 60,000 का, देखो ये 58 + 2 इसको मैं दो कॉलम में डिवाइड कर रहा हूं। डेट ऑफ परचेज का दो कॉलम बना रहा हूं। 60 को डिवाइड किया 10,000 और 50,000। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि बच्चों ये जो 60,000 है ना, उसमें दो पार्ट है, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है 10,000 वो मैं बेचने वाला हूं नवंबर में, तो इसलिए मैंने उसको अलग कर लिया। राइट? हाँ चलो और एक आगे जाते हैं। आपको क्या बताया है देखो, ओपनिंग बैलेंस जो आपका था 80,000। ओके, opening balance 80,000 which showed a debit balance on 1st April 14। the original cost was 80,000। अच्छा, हमारे अकाउंट्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं कब से? आपको क्या बोला है देखो, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 14-15, 15-16, 16-17 एंड 17-18, टोटल 4 साल के लिए। आपको 1 अप्रैल 2014 में ओपनिंग डेबिट बैलेंस दिख रहा है 66,000। राइट? यहां तक हम रुक जाएंगे, यहां तक हमने अंडरस्टैंडिंग कर लिया। पहला दो कॉलम बच्चों समझ में आ गया। अब मैं आगे जा रहा हूं। चलो ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं अभी आगे जा रहा हूं। आपको बच्चों क्या दिया देखो, 1 अप्रैल 2014 में आपका बैलेंस था 66,000, ओरिजिनल कॉस्ट था 80,000, रेट ऑफ डेप्रीज 20% पर एनम, एसएलएम मेथड। एसएलएम मेथड का फंडा होता है दैट यू अप्लाई द रेट ऑफ डेप्री ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। 80,000 के ऊपर 20% चार्ज होगा, तो कैलकुलेट करो, 80,000 इंटू 20% विल बी 16,000। मैंने यहां पे वर्किंग में वो नहीं लिखा है, मैंने लेजर में डिस्प्ले किया हुआ है। देखो वेरीफाई करो बच्चों, सारे बच्चे एक बार लेजर में वेरीफाई करें। 1 अप्रैल 2014, 14 अप्रैल 1 ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 66,000। करंट ईयर का डेप्री हमने चार्ज किया 20% के हिसाब से, मैं वर्किंग में लिख रहा हूं। ओके, ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 इंटू 20% फॉर फुल 12 months, यू विल गेट अमाउंट एज 16,000। तो अगर मैं ये डिडक्ट करता हूं तो डब्ल्यूडीवी कितना बच गया? 50,000। नेक्स्ट ईयर में मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा 60,000, 60,000। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? ध्यान से। अब यही 50,000 मैंने ये वर्किंग में लिखा हुआ है एज ए डब्ल्यूडीवी। देखो चेक करो, डब्ल्यूडीवी 50,000। अब समझ में आ गया? अब मैं ये आ गया हूं 1 अप्रैल 2015 पे आ गया हूं। ओके, अब यहां से नॉर्मल क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, सो 15-16 का डेप्री में चार्ज करूंगा। मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलता हूं कि आप जो कॉलम बनाते हैं ना, वो कॉलम के अंदर हाउ मेनी मंथ्स यू हैव यूटिलाइज द एसेट वो लिखना स्टार्ट करो। ये एसेट मैंने पूरा 12 महीने यूज किया है। जो 60,000 में दो पार्ट है, पूरा 12 महीना। उसके बाद में जो ओपनिंग बैलेंस था वो भी 12 महीना। तो आई चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओके, 10,000 के ऊपर 20% विल बी 2,000, 50,000 के ऊपर 20% विल बी 10,000, और 80,000 के ऊपर 20% विल बी 16,000। तो आई गॉट डब्ल्यूडीवी एज ऑन March 16, 8,000, 40,000, 34,000। चेक कर लो, यहां तक चेक कर लो बच्चों। टेक योर टाइम, डब्ल्यूडीवी जानना बहुत जरूरी है। और हर साल 1 year विल गेट ओवर, आई विल ड्रॉ अ लाइन, रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है देखो, ताकि आपको पता चले कि ये एक साल खत्म हो गया है। क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं बाजू में लिख लेता हूं कि ये कौन सा साल था। ये हमारा 15-16 ईयर था, फाइनेंशियल ईयर 15-16। उसके बाद में ये हमारा होने वाला है 16-17 वाला ईयर होने वाला है, और उसके बाद में हमारा आएगा 17-18 वाला ईयर आएगा। राइट, लास्ट ईयर 17-18 आएगा। चलो अभी मैं वापस जा रहा हूं ऊपर, लेट अस सी फर्दर। अब ये साल में 16-17 में वेरीफाई करो, आपने और एक परचेज किया है मशीनरी। वन मोर मशीनरी कॉस्टिंग 45 वाज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 16, मतलब वो ये ईयर में फॉल होगा। सबसे पहले बच्चों आपको मंथ ईयर में कहां पे आता है वो समझना पड़ेगा।
अक्टूबर 16 मतलब दैट विल फॉल अंडर 16 17, ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ, इतना मैच्योर तो आपको होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने उसके लिए लास्ट कॉलम बनाया है 45,000 अलग से मैंने बनाया है। ये साल में कोई सेल नहीं हो रहा है, तो अगेन आई विल अप्लाई ऑन ओरिजिनल कॉस्ट 20%। 10,000 के ऊपर 20% 12 महीने के लिए 2,000, 50 के ऊपर 20% 12 महीने के लिए 10,000, 80,000 के ऊपर 20% 12 महीने के लिए 16,000, एंड 45,000 के ऊपर 20%, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स। कब परचेज किया आपने? 1 अक्टूबर को परचेज किया, तो 6 महीने का डेप्री लगेगा 4,500। यू गॉट WDV बिलो, ध्यान से देखो, राइट। नाउ वी हैव रीच्ड इन द लास्ट ईयर वेयर सेल इज गोइंग टू टेक प्लेस। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो ओके सो एंड सो फाइन ऑन 1 नवंबर 17, नवंबर 17 कौन से साल में आएगा? 17-18 वाले ईयर में आएगा, राइट। 17-18 में जो एक एसेट मैंने 1 अप्रैल में परचेज किया था वो मैंने बेचा है फॉर 5,500। कौन से डेट में बेचा? 1 नवंबर 17। तो अप्रैल से 1 नवंबर मतलब अक्टूबर एंड तक, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, 7 मंथ्स। मुझे 7 मंथ्स का, देखो मैंने इनर कॉलम में लिखा हुआ है 7 मंथ्स, 7 मंथ का मुझे डेप्री कैलकुलेट करना पड़ेगा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। 10,000 के ऊपर 20%, 7/12 जब हम करेंगे तो आंसर आएगा 1167। यू कैन डू योर कैलकुलेशन बच्चों। I must get WDV as on the date of sale. Compare it with sale value. I will get profit or loss. पैसा ज्यादा मिला प्रॉफिट, कम मिला लॉस। चेक करो। रेस्ट ऑफ द एसेट्स आई हैव नॉट सोल्ड एक्सेप्ट द लास्ट वन, वो बाद में आएंगे देखेंगे। सेकेंड एसेट जो मेरे पास में ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 का था उसके ऊपर 20%, 10,000 मैंने चार्ज किया, WDV 20,000। एनदर एसेट जो ओपनिंग में पड़ा था, हाँ थर्ड कॉलम, 20% 12 महीने के लिए ऑन 80,000 ओरिजिनल कॉस्ट, 16,000 डेप्री, बैलेंस 2,000। एंड द लेटेस्ट एसेट विच आई परचेज्ड, देखो चेक करो कितने में बेचा आपने। एंड ऑन 31st March एजेंसी सोल्ड आउट द मशीनरी फॉर 40,000 विच आई परचेज्ड इन 1 अक्टूबर 16। आपने पूरा 12 महीने का डेप्री पहले चार्ज किया, यू गॉट WDV, जो आपने बेचा 40,000, पैसा ज्यादा मिला, प्रॉफिट, राइट। वेरीफाई करें। सो दिस वे वी कुड प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ वर्किंग। बच्चों ये वर्किंग दिख रहा है आपको? आपके लेवल के लिए ये क्वेश्चन इज आई वी कैन से ऑन अ डिफिकल्ट लेवल, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, बट एट 11 स्टैंडर्ड लेवल दिस इज अ डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन। बट इफ वी मेक सिस्टमैटिक वर्किंग लाइक दिस, योर वर्क इज बीइंग डन। ये वर्किंग बनाने के बाद में लेजर इज लाइक अ केक वॉक, वेरी सिंपल, वेरी कंफर्टेबल, या बिलीव मी। अभी हम देखेंगे लेजर, हम अप्लाई करते जाएंगे। आपके पास में वर्किंग है, मैं लेजर एक एक एंट्री बोलते जाऊंगा और पोस्टिंग करते जाऊंगा, यू विल कम टू नो इट इज एब्सोल्युटली सिंपल। राइट, रेडी हैं? चलो, तो मैंने लेजर बनाया हुआ है, आपके पास में वर्किंग है, वर्किंग चेक करते जाएंगे बच्चे, और मैं लेजर रीड करते जाऊंगा। फर्स्ट ईयर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, देखो मैंने येलो पेन से टिक भी किया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। ड्यूरिंग द ईयर 1 April we purchased machinery totaling to 60,000, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज 60,000। चेक करें, सॉरी, my journal entry should be machinery account debit to bank account. End of the year we charge depreciation, no sale in this year. डेप्री का बहुत सिंपल एंट्री है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, तो डेप्री में डेबिट होगा और फिक्स्ड एसेट में क्रेडिट होगा। देन विल ट्राई टू टैली, जो भी बैलेंस बच गया उसे हम कहते हैं WDV, इट विल बी ट्रांसफर्ड इन द नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डेट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट ईयर में हमने और एक एसेट खरीदा 45,000 का, October 1st 45,000, अगेन द एंट्री शुड बी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद में एंड ऑफ द ईयर हमने डेप्री चार्ज किया। डेप्री के लिए आपका वर्किंग है ना, वर्किंग में डेप्री का फिगर ऐड कर दो, काम हो जाएगा। देखो मैं बताता हूं, बाजू में ही वर्किंग है, राइट, बाजू में ही वर्किंग है।
आपका, आई एम श्योर आप लोगों ने वर्किंग बरोबर किया हुआ है। आपको 15-16 का कैलकुलेशन करने के लिए ये डेप्री का फिगर आप ऐड कर दो, देखो कितना आता है। 2 + 10 12 + 16 विल बी 28,000। आप देखो हमने 28,000 चार्ज किया है कि नहीं किया है? 28,000 नेक्स्ट ईयर। ये फिगर्स आप ऐड कर दो, ये फिगर्स आप ऐड कर दो, डेप्री का फिगर करो, ऐड करो सारे बच्चों, ट्राई करो चलो। 2 + 10 12 + 16 28 + 4 500 32,500। चेक करें 32,500 हमने चार्ज किया है कि नहीं किया है? आर वी गेटिंग इट? कहने का मतलब है आपने एक बार वर्किंग बना दिया, आपका काम हो गया, यू आर डन। वेरी सिंपल, वेरी कंफर्टेबल, राइट? सो ये चार्ज करने के बाद में I will get WDV because we will total up, we'll get WDV. It will be transferred to the next year opening balance. Another, I think in the next year आपने 2 सेल किया हुआ है, there are 2 सेल of asset। तो पहले एसेट के लिए मैं we will pass entries for sale। मैं हमेशा बोलता हूं 3 एंट्री हम पास करते हैं। पहला एंट्री डेप्री अप टू द डेट ऑफ सेल, सेकेंड सेल प्रोसीड्स, थर्ड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ऐसे हमेशा याद रखना है आपको। तो पहले डेप्री मैंने चार्ज किया ऑन November 1st, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट 1167। सेल प्रोसीड्स बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट 5,500। वर्किंग देखते जाना, फर्स्ट वाला एसेट। और इसमें आपको प्रॉफिट हुआ है तो माई एंट्री शुड बी एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल 667। चेक करें। लाइकवाइज सेकेंड मशीन आपने बेचा है, पहले डेप्री चार्ज करेंगे। अब क्योंकि ये डेप्री सारे एसेट्स के साथ में हो रहा है ना बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, ये एसेट में मैं सब ऐड साथ में कर दूंगा। आई ऐड टुगेदर बिकॉज लास्ट डे ऑफ द ईयर। करो, ऐड करो। 10 + 16 26 + 9 35। तो मैंने ये देखो 35 साथ में ही चार्ज कर दिया। ये देखो depreciation account debit to fixed assets, then sale proceeds, cash bank account debit to fixed assets, and then profit on sale, fixed asset account debit to profit on sale 8,500। then I'll try to tally, I'll get the balance as WDV, it will be transferred to the next year। are you all understanding बच्चों? बहुत सिंपल है, प्रोवाइडेड यू मेक दिस वर्किंग केयरफुली। ये मैंने दोनों साथ में डिस्प्ले किया हुआ है। आई डोंट नो हाउ बेटर यू विल बी एबल टू सी, बट मोर इंपॉर्टेंट इज दिस वर्किंग। ये वर्किंग अगर आपने ठीक से बना लिया ना तो आपका काम हो गया, यू आर डन। जैसे मशीनरी अकाउंट बनाया वैसे आप डेप्री अकाउंट भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आर वी डन? आर वी क्लियर गाइस? एनीवन एनी डाउट इन दिस यू कैन आस्क मी। अगर कोई डाउट आता है तो आप क्लास पे भी आ सकते हो या फिर यू कैन टेक्स्ट मी, विल डेफिनेटली डिस्कस, राइट? क्लियर है बच्चों? ओके बच्चों, तो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन का मैं मेनली वर्किंग करूंगा, ठीक है? बाद में लेजर आपको ट्राई करना है। बहुत सिंपल लेजर है, एक बार वर्किंग हो गया तो एंट्री और लेजर इज क्वाइट कंफर्टेबल बिकॉज वी हैव सीन द स्कीम ऑफ एंट्री। Important part is preparing the working, okay, as per what number of machineries you have, assets you have, on that basis you will make the working। तो हम क्वेश्चन पे जा रहे हैं। मेसर्स राजेश एजेंसी, ठीक है, मेसर्स राजेश एजेंसी showed debit balance of 25,000, डेबिट बैलेंस ऑफ 25,000। डेबिट बैलेंस का मतलब है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, opening WDV। On 1st April 14, an additional machinery costing 30 was being purchased by the agency on 1st October। मतलब ये आपके पास में ऑलरेडी ओरिजिनल था, आपने और एक एडिशनल खरीदा। One more machinery purchased for 50,000, ये आपका थर्ड मशीनरी आ गया। On 1st January 16, on 1st July 16, a part of the machinery costing 15 on 1st April 14 was sold for 13,000 through a broker and 2.5% brokerage on selling price was paid। बच्चों ये भी एक इंटरेस्टिंग फंडा है। जब आप एसेट खरीदते हो
और वो टाइम पे कुछ खर्चा किया तो वो कॉस्ट में ऐड करना है, उतना कॉस्ट आपका बढ़ गया ऑफ द एसेट। लेकिन जब आपने एसेट बेचा है और बेचने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है तो वो आपका सेल वैल्यू रिड्यूस करता है। तो आपको वो खर्चा जो है ना सेल वैल्यू में से रिड्यूस करना है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। Okay, brokerage on selling price was paid. On 31st March 17, agency sold out the machinery purchased on 1st October 14 for 28,000. Agency charges depreciation at the rate of 15%. On which method? Reducing balance method, माने WDV method. Second question हमने SLM किया, अब हम WDV कर रहे हैं. You are required to prepare machinery account and depreciation account for the 3 years period from 1st April 14, 14-15, 15-16, 16-17. 3 साल का बनाने का है, presuming that the accounting year ends on 31st March. तो बच्चों ये क्वेश्चन के बेसिस पे हमें वर्किंग बनाना है। हम देख सकते हैं देयर आर 3 assets basically. तो वर्किंग शुड बी पर्टिकुलर्स प्लस मेनली 3 columns for the assets. And if at all you want to do the total, then 4th column you may prepare. तो मैं मेरे वर्किंग पे अभी जा रहा हूं जो हमने यहां पे बनाया है। चल सर हमने यहां पे 4 कॉलम क्यों बनाया? क्योंकि आपका जो ओपनिंग बैलेंस वाला एसेट है ना वो 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा। छोटा वाला पार्ट हमने बेचा है, बाकी का पार्ट नहीं बेचा है। इसलिए मैंने यहां पे 4 कॉलम बनाया है। ठीक है, देख लेते हैं। वी ऑलवेज राइट नेम ऑफ द एंटिटी, कंपल्जन है। नेम ऑफ द मेथड WDV मेथड, अमाउंट आई मीन परसेंटेज कितना है, रेट ऑफ डेप्री कितना है ये भी लिखना है। ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पे आप देख सकते हैं मैंने ईयर का बाइफर्केशन दिया, कौन सा ईयर इन्वॉल्व है ये क्वेश्चन में, 14-15, 15-16 एंड 16-17। ये लिखने का कारण क्या है? सो दैट जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है वो कौन से ईयर में हुआ है, ये आपको पता चले, इसलिए हम लिखते हैं। शुरू करते हैं। ओपनिंग डेबिट बैलेंस वाज 25,000, लेकिन आप चेक करो नीचे आपको दिया गया था दैट अ पार्ट ऑफ द मशीनरी कॉस्टिंग 15 ऑन 1st April 14 वाज सोल्ड फॉर 13,000। तो 25 का मैं 2 पार्ट गिरा रहा हूं, 15,000 एंड 10,000। 15 वाला आगे बिकने वाला है। ओके, और एक मशीनरी 14-15 में मैंने परचेज किया है। एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 30 वाज परचेज्ड ऑन 1st October, 1st October को परचेज किया 30,000। ये साल में इतना ही ट्रांजैक्शन है। अब डेप्री करेंगे फिर इसको क्लोज करेंगे। हाउ मेनी मंथ्स आई हैव यूटिलाइज द एसेट? तो पहले दोनों एसेट मैंने 12 महीना यूज किया। तीसरा वाला एसेट क्योंकि परचेज कौन सा डेट पे हुआ है, 1st October, तो मैंने 6 महीना यूज किया। यहां पे देखो मैंने 6 महीना लिखा हुआ है। तो विल अप्लाई 15%, you got depreciation, you can do your calculation by the way, and you got the balancing figure as a WDV। क्योंकि ये मेथड WDV मेथड है, नेक्स्ट ईयर में रेट ऑफ डेप्री विल बी अप्लाइड ऑन WDV, नॉट द ओरिजिनल कॉस्ट। केयरफुल। ओके, चलो और आगे जाते हैं। सेकेंड ईयर में आ गए। सेकेंड ईयर में क्या हुआ देखो जरा। वन मोर मशीनरी वॉज परचेज्ड फॉर 50,000 ऑन 1st January 16। मैंने यहां पे डेट लिखा हुआ है 1st January 16। मैंने एसेट खरीदा 50,000 और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो डेप्री चार्ज करो भाई। चलो डेप्री एट 15%। अब आप ऑब्जर्व करोगे कि डेप्री ये वाले फिगर पे चार्ज हो रहा है। चेक करें, सब लोग कैलकुलेट करो। 12 महीने के लिए 15%, 12 महीने के लिए 15%, 12 महीने के लिए 15%, एंड लास्ट वाला आपने 1st January को खरीदा है। जनवरी से मार्च कितना महीना होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, ओनली 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कैलकुलेट करो 15%। You will get the balance WDV. We go ahead. Now the year comes where sale is going to take place. Again, your depreciation would be calculated on this figure WDV. ध्यान से, पहला वाला एसेट मैंने बेचा है। ओके, कब बेचा? कॉस्टिंग ऑन 1st July 16 अ पार्ट ऑफ द मशीनरी, जुलाई में मैंने बेचा। तो 3 महीने का डेप्री चार्ज करना पड़ेगा। डेप्री अप टू द डेट ऑफ सेल, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का डेप्री। तो 10/8/37 पे 3 महीने का डेप्री मैं चार्ज करूंगा।
406 रुपया 15%, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। यू गॉट WDV एज ऑन द डेट ऑफ सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, WDV एज ऑन द डेट ऑफ सेल, कंपेयर इट विद द सेल वैल्यू। सेल वैल्यू का एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, यस, पैसा ज्यादा मिला, प्रॉफिट हो गया। ये होने के बाद में अब यहां पे डैश कर देने का, ये कॉलम आगे नहीं बढ़ाएंगे, डन। ओके, प्रॉफिट ऑन सेल का जर्नल एंट्री क्या होगा? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट, राइट। आगे जाते हैं रेस्ट ऑफ द एसेट्स के ऊपर, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर तक हमने यूज किया है। हमने तो बेचा कभी है, देखो लास्ट में कब बोला है आपने, कब बेचा? ऑन 31st March 17 एजेंसी सोल्ड आउट द मशीनरी परचेज ऑन 1st October, मतलब पूरा का पूरा ईयर एंड तक सब हमने यूज किया है। तो 12 महीने का डेप्री मैं चार्ज करूंगा WDV के ऊपर, 12 महीने का डेप्री WDV, 12 महीने का डेप्री WDV 15%। यू गॉट WDV एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड जो एसेट आपने खरीदा था 1st October पे वो आपने बेचा है, मतलब ये कॉलम वाला, you have sold it for 28,000. You compare, you got more amount that represents profit on sale. बच्चों, this working becomes extremely important. आपका ये वर्किंग बनने के बाद में ईयर वाइज आप डेप्री एंट्री करने के लिए सिर्फ इसको ऐड कर देंगे। ये जो तीनों अमाउंट ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4,500, 5,000, 6,000, ये 6,000 डेप्री आ गया यहाँ पे। इसको हम ऐड करेंगे, लाइकवाइज जो भी अमाउंट आएगा इसको भी हम ऐड करेंगे, एंड डेप्री का एंट्री आप पास कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द एसेट सोल्ड। एक कंबाइन एंट्री हो सकता है, अलाउड है, राइट। दिस वे बच्चों, इफ यू सॉल्व द क्वेश्चन, ये आई थिंक यू विल बी एबल टू सी द फुल वर्किंग नोट, एंड टू बी स्पेसिफिक लास्ट ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नीचे मैंने सेल वैल्यू और ब्रोकरेज का वर्किंग दिखाया है। आपका सेल वैल्यू 12,675 कैसे मिला? क्योंकि आपने ब्रोकरेज पे किया था ऑन सेल वैल्यू, है ना। मैंने बताया था अगर सेल वैल्यू के ऊपर कोई खर्चा होगा तो सेल वैल्यू कम हो जाएगा। तो ये आंसर यहां का है, आपको ऐसे समझना है, राइट बच्चों। सो दिस वाज रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, वेरी शॉर्ट स्पैन। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मोर देन 2 एसेट्स आर देयर वो मैंने कवर अप किया है। वर्किंग ध्यान से देख लो, ट्राई टू सी दिस वीडियो एंड लिसन टू द एक्सप्लेनेशन, पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस। ये 2 क्वेश्चन थरली कर लो, आपका काम हो गया। यू विल बी एबल टू राइट अदर क्वेश्चंस वेरी इजीली। ये 2 क्वेश्चन आपने कर लिया, योर वर्क इज डन, डेप्रिसिएशन डेप्टर इज डन, राइट। एनी डाउट, एनी फर्दर क्वेरीज, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों।